नमस्कार दोस्तों। हमारे भीतर उठने वाले सवालों में एक सवाल अधिकतर हमारे मन में उठता है, आखिर परमात्मा है कहाँ? वो हमें नजर क्यों नहीं आता? किधर ढूंढे उसे जहां वो दिख जाए। हर साधक को उस सत्य, उस परम परमेश्वर पितामह तक, उसके अनुभूति को, उसके होने को हमेशा अपने भीतर महसूस करना चाहिए। वो परमात्मा हर जगह है, बस उसे देखने के लिए वो आँख चाहिए जो उसके होने को, उसके एहसास को समझ पाए। वो कोई हमसे अलग नहीं है, वो हम में ही है। वो हमसे जुड़ा हुआ है। हम उसे कहीं भी देख सकते हैं, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप में, पेड़ पौधे, किसी भी रूप में उसे देखा जा सकता है। समझो इस बात को। और जब तक हम उसे, जिसे वह स्वयं अपने भीतर तलाशता है, जब वो है अपने भीतर उसे ढूंढ पाता है, तो वह सब जगह उसे ही पाता है। क्योंकि अगर आप अपने भीतर उसकी तलाश नहीं करते और बाहरी जगत में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वह कभी ना मिलेगा। क्योंकि ये यात्रा स्वयं से स्वयं तक की है। उसे ढूंढने के लिए आपको अपने भीतर ही तलाशना होगा। जिस रोज वो आपको आपके भीतर ही अनुभव होने लगे, तो वह बाहरी जगत में भी प्रकाशित हो जाएगा। हर साधक को बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही निष्ठा और प्रेम पूर्वक उसकी तलाश अपने भीतर ही करनी होगी। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सब जगह। पर इस सब जगह को वही देख पाएगा जिसे वो अपने भीतर मिल चुका होगा। और जिसे अपने भीतर नहीं खोजा, वो जब भी उसे बाहरी देखेगा, बाहरी अनुभव करेगा, उसके मन का ही भ्रमजाल होगा।
वो कर्म कांड हो सकते हैं उसे पाने के लिए, वो कुछ विधियां हो सकती हैं उसे पाने के लिए। वो कुछ करने की चाह हो सकती है उसे पाने के लिए। पर याद रखना, हर विधि आपको वहां तक लेके जाती जरूर है, पर उस तक पहुंचने की कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। ये ठीक इस प्रकार है जैसे पंछी अपनी उड़ान के लिए इतनी यात्रा करता है, पर उसके पीछे उसका कोई पगचिन्ह नहीं होता, कोई पैरों के निशान नहीं होते पंछी के। ये यात्रा स्वयं की है। आप किसी के भी पगचिन्हों पर चलकर उसे नहीं पा सकते। हर उड़ान, हर पंछी की उड़ान और आपकी उड़ान, वो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। आपके पास कोई खाका अर्थात कोई चिन्ह अर्थात किसी कर्मकांड को फॉलो करके आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। एक रोज एक साधक भगवान रमण के पास आया। वह बोला, भगवान, क्या आप मुझे उस सत्य के दर्शन करवा सकते हैं जिसे आप देख पाते हैं? रमण बोले, हाँ, मैं करवा सकता हूं तुम्हें उस सत्य के दर्शन। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास उसे देखने की वो आंख है? साधक निशब्द हो गया, कुछ न बोला और चुपचाप विनम्र होकर हाथ जोड़कर वह चला गया। सत्य के दर्शन आपको करने के लिए अपने भीतर ही काम करना होगा, उसे जानना होगा, क्योंकि सत्य तो सब जगह व्याप्त है। परमात्मा हर जगह अपनी अनुभूति, अपना अनुभव, अपनी कृपा बसाए हुए हैं, पर आप ही चूक जाते हैं उससे। आप पीठ मोड़ लेते हैं, आप कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, आप उसका अपमान कर देते हैं। उसकी कृपा सदा आप पर रहती है, वो कभी भी आपको छोड़कर कहीं जाता नहीं। वो सदा था, सदा है, सदा आपके भीतर ही है। वो किसी महान संत ने कहा था कि परमात्मा आपके सदा पास है, पर पास होने में भी एक दूरी है। फिर किसी ने कहा, परमात्मा आपके
साथ हैं, पर साथ होने में भी एक दूरी बनी रहती है। पर सूफियों ने कहा, तू ही तू, तेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात है। पर कृष्ण एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ वो सत्य, वो परमात्मा, मैं ही हूँ। या तो भगवान तू ही तू है, या मैं ही मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साधक को उसकी तलाश स्वयं में ही करनी होगी। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित अर्थात प्रेम पूर्वक इस पथ पर आगे बढ़ना होगा। और जो मन बिल्कुल शांत है, निश्चल है, वही इस पथ पे आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।